अभय सिंह, जो अंजलि की हर बात पर चिढ़ता था, वो करना चाहता है अंजलि से शादी। एसीपी सर ने कहा, अंजलि, मुझे ऐसा लगता है जब तुम माजूमदार के पास जाओगी वो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इस एपिसोड की फुल स्टोरी जानने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड मुझे हाइप दे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं पद्मा गिनी को कहती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत मारिए उसे। गिनी कहती है, क्यों ना मारूं, इससे मुझे क्या मिला, उसने तो मुझे ही मार दिया। पद्मा कहती है, आपने झूठ बोलकर शादी की अभय भैया से, इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद हैं। गिनी पद्मा को कहती है, मुंह संभाल कर बात कर, मैं अभय की पत्नी हूँ। गिनी कहती है, मैं अपने पति से प्यार चाहती थी, घर बसाना चाहती थी, पर देख मुझे क्या मिला। गिनी कहती है, राजपूत हाउस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और दुल्हन कौन है, वो अंजलि की बेटी, मुझे क्या मिला। गिनी जोर जोर से हंसने लग जाती है। गिनी कहती है, मैंने यहाँ का पता दे दिया है और कह दिया है कि पद्मा जहाँ पर है वो तुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएगी, पर वो यहाँ पर जब आएगी तू नहीं मिलेगी यहाँ पर, उसे तो मिलेगी बंदूकें और सामने उसे बैठा हुआ मिलेगा दामोदर माजूमदार, जो उसका शिकार करेगा। गिनी पूरी प्लानिंग कर लेती है और कहती है, दामोदर मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है मुझे। गिनी कहती है, अंजलि तेरा सत्यानाश हो। गिनी पद्मा को कहती है, तू चल यहाँ से। पद्मा कहती है, मैं जहाँ से नहीं जाऊंगी, आरती की शादी है, आप क्यों नहीं समझ रही, मैंने उसे इन्हीं हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ। गिनी उसे कहती है, माँ जैसी है मगर माँ तो नहीं है ना। गिनी पद्मा को घसीटते हुए ले जाती है। आगे हम देखते हैं एसीपी सर अंजलि को पूछते हैं, क्या आपको यकीन है कि पद्मा वहाँ पर मिलेगी। अंजलि उनको कहती है, मुझे पक्का यकीन है कि पद्मा वहाँ पर ही मिलेगी। अंजलि कहती है, मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं एक एडवोकेट ही नहीं, एक माँ भी हूँ। अंजलि कहती है, मेरी बेटी आरती मुझसे नफरत करने लगी है, हर गुजरते हुए पल में हम दोनों में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो हम दोनों में दूरियां इतनी बढ़ जाएं कि हम दोनों एक दूसरे से मिल ही ना पाएं। मैं भी एक माँ हूँ, अंजलि क्यों नहीं समझ पा रही। एसीपी सर कहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप एक एडवोकेट के साथ साथ माँ भी हैं। एसीपी सर कहते हैं, आपकी आंखों में आंसू जचते नहीं हैं। अंजलि कहती है, क्यों मैं एक इंसान नहीं हूँ क्या, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है क्या। मैं अमन सिंह राजपूत की विधवा हूँ और मेरी एक बेटी है जिसकी शादी होने वाली है। वेद ने तो ऐसा कहा है कि उसकी कली के साथ शादी हुई झूठी थी, मगर मुझे ये साबित करने के लिए पद्मा चाहिए। अंजलि कहती है, चलिए सर, बहुत लंबा रास्ता है, अब देर मत कीजिए। एसीपी सर कहते हैं, चलिए, मेरी पूरी फोर्स तैयार खड़ी है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको फंसाया जा रहा है। इतने सालों का तजुर्बा मुझे ये संकेत दे रहा है आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। एसीपी सर कहते हैं, आपकी जान को खतरा है। अंजलि कहती है, अगर मेरी बेटी के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूरी जिंदगी अपनी बेटी के मुंह से ये बातें नहीं सुन सकती। बस मुझे एक बार के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने जन्म ही नहीं दिया है, माँ होने के कर्तव्य को निभाया भी है। एसीपी सर अंजलि को पिस्टल निकाल कर देते हैं और कहते हैं, रख लीजिए, काम आ सकता है। बहुत ही खतरनाक गैंग के साथ हम मुकाबला करने जा रहे हैं, पूरे इलाके में इनका दबदबा चलता है। एसीपी सर कहते हैं, 7 स्टेट्स की पुलिस उनको ढूंढ रही है और उनका पता नहीं चल रहा है, हमको इतनी आसानी से उनका पता कैसे चल जाएगा। एसीपी सर कहते हैं, इसीलिए मुझको ये बात समझ में नहीं आ रही, मुझे लगता है आपको पूरी प्लानिंग के साथ आपको वहाँ पर बुलाया जा रहा है और वहाँ पर आपको जान से मार दिया जाएगा। अंजलि कहती है, मुझे मरना मंजूर है, मगर मैं पद्मा को कोर्ट में लेकर किसी भी हालत में हाजिर होंगी। अंजलि एसीपी सर के साथ पूरी प्लानिंग बना लेती है वहाँ पर जाने की। आगे हम चालाक कली को देखते हैं, वो दूल्हे के कपड़ों को देख रही होती है। वो कहती है, तो ये है दूल्हे का सेहरा, और वो शादी की शेरवानी को देख रही होती है। तभी वहाँ पर वेद आ जाता है। वो कली को देखते ही कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। कली उसे कहती है, कुछ खास नहीं, मैं तो आपकी शादी की शेरवानी देखने आई थी, बहुत अच्छी है, तो आप इसे पहनकर जाएंगे आरती सिंह राजपूत से शादी करने। वेद कहता है, हाँ, बारात लेकर भी जाऊंगा और आरती को अपनी दुल्हन बनाकर भी लेकर आऊंगा अपनी माँ के पास, और वो ही इस राजवंशी परिवार की बहू बनकर रहेगी। वेद की बातें सुनकर कली का दिमाग घूम जाता है और कहती है, तो फिर मैं कौन हूँ वेद बाबू। वेद कहता है, तुम मेरी कोई नहीं हो, तुम जो भी हो, लेकिन मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये बात कल के कल साबित हो जाएगा, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी खुद पद्मा मौसी को लेने गई हैं और वो किसी कीमत पर
उन्हें लेकर ही आएंगी। कली पागलों की तरह हंसने लग जाती है और कहती है, वापस? आप तो बहुत ही भोले हैं वेद बाबू। पद्मा मौसी कभी भी वापस नहीं आएगी। वेद कली से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कली उसे बताती है क्योंकि ये एक जाल बिछाया गया है। पद्मा मौसी तो पहले से ही मुसीबत में है। फिर उन्हें बचाने के लिए अंजलि अवस्थी गई, मगर अफसोस अब ना तो पद्मा मौसी आएगी और ना ही अंजलि अवस्थी। कली कहती है, अब बारी आती है आपकी। आप शादीशुदा होते हुए भी एक लड़की से शादी करने जा रहे हैं। ये बात बहुत जल्दी ही साबित हो जाएगी। कली कहती है, अब आप ये पूछेंगे कि ये बात साबित कौन करेगा, क्योंकि अंजलि अवस्थी तो यहाँ पर है नहीं। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, वो है अंजलि अवस्थी के पिता वकील गणेश अवस्थी ये बात साबित करेंगे। कली की ये बात सुनते ही वेद हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? एक बाप अपनी बेटी के खिलाफ केस लड़ेगा? कली पागलों जैसी हरकतों पर उतर जाती है। वो वेद का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है, आप हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। वेद बाबू, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। कली वेद को कसकर पकड़ लेती है और कहती है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वेद कली को जोर से धक्का दे देता है। कली कहती है, मैं एक नारी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे नहीं ठुकरा सकते। वेद उसे कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ नहीं हो मेरी। तुम मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती हो। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तभी वेद को आरती का फोन आ जाता है। आरती बहुत रो रही होती है। वेद उससे पूछता है कि क्या हुआ। आरती वेद को कहती है, तुम कहाँ हो? वेद कहता है, मैं अभी कुसुमगंज में आया हूँ, बारात की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि बारात यहीं से निकलेगी। आरती रोने लग जाती है और कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है वेद। वेद आरती को कहता है, किस बात का डर है तुम्हें? आरती कहती है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपको खो दूंगी। वेद उसको कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेद कहता है, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अभी कली वेद से फोन छीन लेती है। आरती उसकी आवाज सुनते ही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कली कहती है, कुछ नहीं, बस दूल्हे का सेहरा कपड़े देखने आई थी। कली कहती है, बहुत अच्छा है सब कुछ, बारात जो लेकर आएंगे वेद बाबू। कली आरती से कहती है, अच्छा एक बात बताओ, बारात में दुल्हन नहीं होगी क्या? आरती कहती है, ये सब क्या बोली जा रही हो तुम? वेद भी कली से फोन छीन लेता है। आरती वेद से कहती है, कली यहाँ पर क्या कर रही है? वेद कहता है, पता नहीं आरती, ये सब लोग मिलकर क्या करने वाले हैं, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं खुद तुम्हारे पास बारात लेकर पहुंच जाऊंगा और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। पास खड़ी कली ये बातें सुन सुनकर जल रही होती है। उसका गुस्सा और भी सातवें आसमान पर पहुंच रहा होता है। लगता है जैसे कली इसके बाद और भयानक रूप धारण कर लेगी। पता नहीं ये लोग वेद और आरती को एक साथ होने भी देंगे या नहीं। यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे अंजलि क्या पद्मा को ढूंढ लाएगी। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।